Welcome to VLCC वेल साइंस ऑल ऑफ यू। एंड विंटर सीजन का जो अभी रेस चल रहा है उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो विंटर केयर में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज का सेशन जो है विंटर केयर सेशन, जिसमें हम आज अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं या स्किन को हम कैसे विंटर में केयर कर सकते हैं इसके बारे में हम जाएंगे। एक मिनट। सो वीएलसीसी वेल साइंस पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो है ये पॉलीहर्बल एक्सट्रैक्ट से बने हैं। नेचुरल हर्ब्स और बोटानिकल्स के हर्ब्स इसमें हैं। बोटानिकल्स मतलब फूल पौधे जो होते हैं उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो हमारे स्किन केयर में इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स है ये कोई भी हार्मफुल केमिकल से नहीं बने हैं, जैसे कि पैराबीन और सल्फेट। पैराबीन और सल्फेट बहुत ही हानिकारक होता है हमारे स्किन के लिए। जैसे पैराबीन अगर किसी प्रोडक्ट में होगा तो क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो होती है वो कम होने लगती है। यानी उसका जो इफेक्ट होना चाहिए नहीं होता और उसका साइड इफेक्ट्स हो सकता है कि हमें आगे जाके स्किन कैंसर जैसे बीमारियां, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। सो WHO कहता है कि आज जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स पैराबिन और सल्फेट फ्री होने चाहिए। क्योंकि आपकी स्किन, जब आप पानी में हाथ डालते हो यानी आप पानी से जब वॉश करते हो तो आपकी स्किन के पोर्स जो होते हैं ओपन हो चुके होते हैं, और उसके बाद हम डायरेक्ट अगर कोई पैराबीन वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमारे ब्लड के लिए या हमारे स्किन के लिए वो हानिकारक हो सकता है। सो हमारे जो वीएलसीसी वेल साइंस के प्रोडक्ट्स है ये टोटली केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो है जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ के सर्टिफिकेशंस है। एंड हमारे प्रोडक्ट्स जो है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुद के हैं जो हरिद्वार, उत्तराखंड, बांग्लादेश एंड सिंगापुर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है मसल याप ऑर्गेनिक मसल रिलैक्सेशन एंड रिफ्रेशिंग जेल एंड ऑयल। तो विंटर केयर में हमें ऑयल मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए या हमारे बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए। सो ये जो हमारा रिलैक्सेशन जेल एंड ऑयल है ये हमारे जॉइंट्स के लिए भी काम आएगा। अगेन हमारे जो भी टायर्ड लेग्स होते हैं, फटीग नेक होती है, शोल्डर पेन होता है, उसके लिए हमें यूज कर सकते हैं। तो ये जो जेल है इसमें हमने दिया है नटमग ऑयल। ये नटमग ऑयल और कैमामोइल ऑयल आपको नॉर्मल रिलैक्सेशन देगा, बट इसमें फेरिंगपनी है जो आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपके मसल्स को एकदम रिलैक्सेशन देगा। जैसे कि आप दिन भर खड़े होके आपके पैरों में बहुत पेन हो रहा है या शोल्डर में पेन होता है, क्योंकि ब्यूटिशियंस बहुत दिन से खड़ी होती है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हल्का सा जेल मसाज भी दे सकते हो अपने आप को, तो इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और आपकी नर्वस सिस्टम जो है ये नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन भी उसमें अच्छा रहेगा। देन हमारे पास है याप ऑर्गेनिक मसल रिलैक्सेशन रिफ्रेशिंग ऑयल। अब ऑयल और जेल में क्या फर्क है? जेल जो है ये आप तुरंत जो पेन हो रहा है उसको रिलीफ करने के लिए लगा सकते हो। जैसे मोच आई आपको कहीं, कमर में दर्द हो रहा है बहुत दिनों से, तो उसके लिए आप जेल यूज कर सकते हो। लेकिन ऑयल जो है ये स्पीयरमिंट कैमोमाइल ऑयल है। इसमें एप्रिकॉट भी है जो आपके स्पाजम, जैसे पैरों में बहुत लोगों के स्पाजम आ जाता है या मसल्स जो होते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, या ठंड में उसको बहुत सारे बहुत लोगों के मसल्स सिकुड़ जाते हैं। तो उसके लिए आप ये ऑयल से मसाज दे सकते हो, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी और आपका जो स्ट्रेन है वो कम हो सकता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप विंटर सीजन में भी यूज कर सकते हो। विंटर सीजन में हमें अगर
जुकाम हो रहा है, सर्दी बहुत हो रही, तो आप ये ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स पानी में डाल के उसका स्टीम भी ले सकते हो। इससे आपका जो नोज का जो एरिया ब्लॉक हुआ होता है वो भी रिलैक्स होगा, और आपका सर दर्द अगर हो रहा है सर्दी से तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों आप जेल और ऑयल यूज कर सकते हो विंटर सीजन में। देन नेचुरल एजलेस फेस वॉश। विंटर सीजन में हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी स्किन, जैसे विंटर बढ़ता जाता है वैसे ड्राइनेस भी बढ़ता है, क्योंकि हम पानी भी कम पीते हैं और ज़्यादातर लोग गर्म पानी पीते हैं। इस वजह से हमारे बॉडी से जो मॉइस्चर है वो लेस होने लगता है। तो हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर की ज़रूरत है। अगर आप कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हो तो उसमें मॉइस्चर होना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, एजलेस फेस वॉश, जो हल्दी, चंदन, तुलसी, केसर से बना है। इसमें बहुत सारे हमने हर्ब्स एक साथ दिए हैं, जिससे आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाएगी। आपके स्किन में से जो भी इम्प्योरिटीज है, मतलब बहुत सा पुराने आपके स्किन में दाग है, धब्बे है, वो भी इससे निकल सकते हैं। अगेन आपकी स्किन को ये कॉम्प्लेक्शन चेंज करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन आपका अगर डार्क हो रहा है, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत सारे लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, तो उसको हम चेंज करने के लिए, या आपकी स्किन बहुत ही ड्राई हो रही है, मॉइस्चर करने के लिए भी ये एजलेस फेस वॉश यूज कर सकते हो। तो इसका मेन एक्चुअली एजलेस फेस वॉश हम नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये थिक बेस में है। तो आपको लगाने के समय पे ये बहुत कम क्वांटिटी में भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये थिक होने के कारण तुरंत ही आपको बहुत अच्छा पूरे फेस के ऊपर अच्छा स्प्रेड हो जाएगा, और आपका जो ड्राइनेस है वो रिमूव हो जाएगा, और आपके स्किन में मॉइस्चर आ जाएगा। अगेन ये हमारे स्किन को लाइटनिंग भी करेगा और ब्राइटनिंग भी करेगा। बस एजिंग साइन कम करेगा, स्किन को ग्लो देगा, एंड लश्चर भी आपके स्किन का बहुत अच्छा बनाता है। लश्चर मतलब आपके स्किन में स्मूथनेस लाता है। इसमें हल्दी, चंदन, केसर, तुलसी, ये 4 इंग्रेडिएंट्स है। हल्दी इसमें जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, आपको पता है हल्दी ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब निकालते हैं। जैसे किसी को छोटे दाने भी आते हैं, लेकिन ड्राइनेस है स्किन में, अगर दाने भी है तो आप हल्दी चंदन फेस वॉश से उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इन्फेक्शन है वो रिमूव हो सकता है। चंदन जो है एंटी टैनिंग आपका रिमूव करता है, एंटी एजिंग के लिए और सॉफ्टनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। केसर जो है ये टैन रिमूव करेगा और स्किन को ब्राइट भी करेगा। आपको पता है पहले के ज़माने में दूध में केसर डाल के पीते हैं, अभी भी पीते हैं, तो इससे स्किन हमारी बहुत अच्छी ग्लो करती है। तुलसी है ये हाँ एंटीऑक्सीडेंट है, अगेन एंटीबैक्टीरियल है, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें, जो आपकी स्किन को ब्रीदिंगनेस बनाने के लिए इसका बहुत ही महत्व है। तो ये एजलेस फेस वॉश आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए दे सकते हो, और विंटर सीजन में अगर आप ऑयली स्किन है लेकिन विंटर सीजन में भी आपकी ड्राई हो रही है तो उन लोगों की भी आप ये फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हो। नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश है हमारे पास। नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश में है, नीम एंड अश्वगंधा ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपके स्किन को ये कूलनेस देता है। तो ये आपको एक समर सीजन में ज़्यादा काम आएगा। तो इसके बारे में हम समर सीजन में ज़्यादा बात करेंगे, जो विंटर के लिए ज़रूरी है उतने प्रोडक्ट मैं आज आपको बताऊंगी। पोर रिफाइनर टोनर, टोनर भी करना बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, क्योंकि आपकी स्किन विंटर सीजन में रूखी सूखी होने के कारण उसमें पानी की मात्रा कमी होती है। तो टोनर हमारा उस पानी को या आपकी स्किन में बैलेंस करने के लिए काम आता है। और ये पोर्स जिनके ओपन होते हैं तो उनके पोर्स को क्लोज करने के लिए आप टोनिंग कर सकते हो। एक्ने पिंपल्स के लोगों को दे सकते हो। अगेन इसमें जो अल्कोहल, इसमें अल्कोहल नहीं है, तो ये अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है। फ्रेग्रेंस भी इसका ऐसा कुछ ये नहीं है हमारा, क्योंकि इसमें कोई सल्फेट और पैराबिन की मात्रा इसमें
बिल्कुल नहीं है। तो ये टोनर आप सबके स्किन के लिए दे सकते हो। इसमें रोज वाटर, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट, नटमग ऑयल है। मतलब इसमें ऑयल की भी मात्रा है और एक्सट्रैक्ट्स की भी मात्रा है और वाटर लेवल है। तो तीनों का मिक्सचर है जो आपके अगर ड्राई स्किन है उसको भी ये ऑयल सीक्वेंस एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो वहां पे वाटर एक्सट्रैक्ट्स और लेमन एक्सट्रैक्ट्स का काम करता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन हमने दिया है ऑयल एंड वाटर। सो ये आपके स्किन को क्या करेगा, रिफाइन करेगा और टोनिंग भी करेगा। सो जिनको भी दे रहे हो उनको मॉर्निंग एंड इवनिंग में यूज करने के लिए बोलना है। साथ में अगर ये स्प्रे बॉटल है, डायरेक्ट आप स्प्रे कर सकते हो फेस वॉश करने के बाद। अगर आपको स्प्रे से नहीं हो रहा है तो आप छोटा सा कॉटन लीजिए, उसके ऊपर आप टोनर लेके आप स्किन पे अपने डैप कर लीजिए, तो उससे बहुत अच्छा पोर्स आपका क्लोज होने लगता है। तो ये भी आप विंटर सीजन में यूज कर सकते हो। देन सनस्क्रीन लोशन SPF 30 PA ट्रिपल प्लस। तो ये सनस्क्रीन लोशन जो है ये हमारे स्किन में 3 साढ़े 3 घंटे की मात्रा में काम करता है, प्लस PA ट्रिपल प्लस है। तो आपको ये ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। तो ये नॉन ग्रेसी प्रोडक्ट है, स्मूथ फिनिशिंग है इसका। आपकी स्किन में जो भी यूवी रेज, हार्मफुल रेज है, वो आपकी स्किन को ना डैमेज करे, इसलिए इसमें बहुत अच्छी तरह हमने इंग्रेडिएंट्स दिए है, जिसमें है केसर, एलोवेरा, लिकरस, पोमोग्रेनेट, मलबरी, कैरेट, विटामिन B3, ऑलिव ऑयल एंड सिया बटर। तो केसर हमारे स्किन में ग्लो देने का काम करता है या दाग धब्बों को हटाने का काम करता है। एलोवेरा मॉइस्चर बेस है, तो आपके स्किन में मॉइस्चर देता है। लिकरस जो है ये आपके स्किन की बहुत पुराने, जैसे कि पिगमेंटेशन है आपको, तो हल्का, अगर इससे भी कहीं कहीं लोगों के पिगमेंटेशन हल्का हुआ है, तो लिकरस इसमें जो है ये पिगमेंटेशन के लिए भी काम करता है। अगेन पोमोग्रेनेट है जो अनार, इसमें एलर्जिकल एसिड होता है जो आपकी स्किन को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। और मलबरी और कैरेट आपके स्किन को ये टाइट करता है। और विटामिन B3 एंड ऑलिव ऑयल, सिया बटर, ये सारे मॉइस्चर बेस्ड प्रोडक्ट है। विटामिन B3 हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विंटर सीजन में आप विटामिन मिनरल की सप्लीमेंट भी आप अगर लोगे तो आपके स्किन के लिए भी ज़रूरी है, हेयर के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन B3 ये हमारे विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स में भी है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे तो आपके स्किन के प्रॉब्लम्स भी कम हो सकते हैं। तो सनस्क्रीन हमें कब यूज करना है, जब आप फेस वॉश करोगे, उसके बाद टोनिंग करोगे, टोनिंग करने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाओगे एज पर आपकी स्किन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसके बाद आप SPF 30। ये हमारा थोड़ा लोशन बेस में है, तो ये थोड़ा सा क्रीमी है। क्रीमी मतलब आपकी अगर स्किन यहाँ पे नॉर्मल टू ड्राई है तो आपको ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा। अगर आप कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन है तो आपको SPF 50 बहुत अच्छी तरह आपके स्किन के ऊपर काम कर सकता है। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है क्योंकि इसमें UVA एंड UVB प्रोटेक्शंस है। तो बायो वाइट कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन B3 और ई है इसमें। तो इस ये भी हमारे सन प्रोटेक्शन के लिए और स्किन को रिपेयर करने के लिए है। जैसे सपोज टी जोन ऑयली है, टी जोन ऑयली का मतलब है आपके फोरहेड, नोज एंड चिन एरिया पे ऑयल सीक्वेंस है और आपके चिक एरिया पे ड्राइनेस है, तो उसको कॉम्बिनेशन करने के लिए इसमें क्रीम भी है और जेल भी है। जेल जो प्रोडक्ट होते हैं, 90% जेल जो प्रोडक्ट्स हमें नॉर्मल टू नॉर्मल मतलब ऑयली स्किन के लिए ही देना है, क्योंकि जेल में वाटर बेस ज्यादा होता है, इसलिए वो आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। तो ये भी SPF जो है ये आपके स्किन के बैलेंसिंग के लिए है। तो SPF 50 आप अगर धूप में ज्यादा देर तक जा रहे हो या आपका काम ज्यादा धूप में होता है तो उन लोगों को आप SPF 50 दे सकते हो। अगर उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि 30 उनको सजेशन दीजिए। अगर वो दिन भर धूप में रह रहे हैं तो रीअप्लाई करने के लिए बोल दीजिए 30 वाला SPF 50 जो है ये
हमारे कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन है उन लोगों को भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। इससे सनबर्न जैसे प्रॉब्लम्स, सपोज हाथ में भी किसी किसी के सनबर्न के पैचेस होते हैं, तो उनको भी आप SPF 50 दे सकते हो। टैनिंग है, आप स्किन टेस्टिंग करते होंगे तो आपको समझ में आएगी कि टैनिंग के पैचेस होते हैं स्किन के ऊपर, इवन हैंड के ऊपर होंगे, आपके चिक्स के ऊपर होंगे, फोरहेड के ऊपर टैनिंग के पैचेस होंगे, तो उसको रिमूव करने के लिए भी आप SPF 50 ले सकते हो। और इसमें बायो वाइट कॉम्प्लेक्स है। बायो वाइट कॉम्प्लेक्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, जो इसमें मलबरी है, अगेन सैक्सीफ्रागा है, ग्रेप्स है, तो ये क्या कर, ग्रेप्स में विटामिन C आएगा, मलबरी में हमारा विटामिन E आएगा, तो आपकी स्किन को टाइटनिंग करने का काम करता है। तो हमारा SPF 50 जो है ये आप कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए सजेस्ट कीजिए, और 30 है ये ड्राई स्किन के लिए। तो विंटर सीजन में भी हमारी स्किन ड्राई होके टैन हो सकती है। अगर जिनकी स्किन टैन हो रही है तो उनको आप ये स्किन उनकी जैसी ड्राई हो रही है तो 30 सजेस्ट कीजिए, अगर कॉम्बिनेशन में है तो 50। और सबसे बेस्ट हमारा प्रोडक्ट है फॉर विंटर केयर, एलोवेरा एंड अश्वगंधा मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है। ये डल एंड एक्सेस ड्राई स्किन के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो। ये हमारे स्किन को हाइड्रेट करेगा, नरिशमेंट देगा, आपकी स्किन को ये सॉफ्ट बनाएगा और सफल भी बनाएगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने दिए हैं, एलोवेरा, अश्वगंधा, रोज ऑयल, आलमंड ऑयल, मैंगो लिकरस, ऑलिव ऑयल, इसमें हमने ऑयल की मात्रा दी है। तो ऑयल क्या करेगा, आपकी स्किन में जब एब्जॉर्ब होगा या आपकी स्किन को ये जब यूज करोगे तो आपकी स्किन को ये स्मूथनेस देगा, आपकी स्किन को ये मॉइस्चर करेगा, सॉफ्ट बनाएगा। और मेन इसमें पैराबीन और सल्फेट नहीं है। सो ये आपकी स्किन को जितना भी यूज करोगे कोई आपको हानि नहीं होगी स्किन में। आप ये बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके 6-7 इयर्स के बच्चे हैं और ड्राई स्किन बहुत हो रही है, तो आप इस मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल उनके हैंड्स को और चीक्स को भी यूज कर सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज यूजेबल क्रीम है जो आपके घर में सब लोगों के लिए आप दे सकते हो। तो इससे आपकी स्किन में बहुत ही सॉफ्टनेस होगा, और इससे आपकी स्किन क्या होगी, रोज यूज करोगे तो जो भी बारीक बारीक रैशेस होते हैं ड्राइनेस के, तो वो भी इससे निकल जाएंगे। अगेन फेयरनेस जेल, जेल बेस्ड प्रोडक्ट है, ऑयली स्किन के लिए दे सकते हो। इसमें भी हमने मलबरी, सैफरन, ऑरेंज पील, लिकरस, मैरीगोल्ड दिया है, जो आपके स्किन कॉम्प्लेक्शंस को चेंज करता है। अगेन आपकी स्किन को ये रेडिएंट ग्लो देता है। ये आपके स्किन में लाइट वेट काम करता है। जिनकी भी स्किन अगर ज्यादा ऑयली है उन लोगों के लिए आप फेयरनेस जेल सजेस्ट कीजिए। जिनके भी स्किन में बहुत सारे बारीक दाने हैं उन लोगों को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो। और जिनके स्किन में ऑयल सीक्वेंस है और जो भी बारीक बारीक एक्ने है वो अंदर ही है, बाहर नहीं आ रहे हैं, ऐसे स्किन को भी आप फेयरनेस जेल सजेस्ट कर सकते हो। सैफरॉन, मलबरी, ऑरेंज पील, अगेन लिकरस और मैरीगोल्ड की इसमें मात्रा है। एक मिनट, हाँ। और ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है। सो आपको ये देना है ऑयली स्किन के लिए। इससे जिनके भी ऑयली स्किन में, अगर आप सपोज कोई ऑयली स्किन आपके सामने है और उनको पिगमेंटेशन भी हो रहा है हल्का हल्का, उनकी स्किन सेंसिटिव भी लग रही है आपको, तो उनको पहले फेयरनेस जेल देके उनके स्किन में मॉइस्चर बेस उनका बैलेंस कीजिए, उनकी हाइड्रेशन को बढ़ाइए। फिर आप हमारे जो क्लिनिक रेंज वाले प्रोडक्ट्स है वो सजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आज मार्केट से कोई भी क्रीम लेके आते हैं और लगाते हैं तो रेडनेस हो जाता है उनका स्किन, और उससे अंदर के वेंस भी उनके रेड रेड दिखने लगते हैं। तब अगर वो ऑयली स्किन है
और उनके स्किन में बहुत ही ऑयल सीक्वेंस दिख रहा है, तो आप उनको फेयरनेस जेल पहले 3 महीने के लिए दीजिए, क्योंकि वो कंट्रोल करेगा ऑयल को और उनका जो सेंसिटिवनेस है वो थोड़ा हल्का करेगा। उसके बाद आप हमारे बेस्ट प्रोडक्ट क्लिनिक के भी जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स है जो डर्माटोलॉजी टेस्टेड है वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। इसमें भी सैफरॉन, मलबरी, ऑरेंज पिल, लिकरस, मैरीगोल्ड है। इसका कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करोगे तो आपकी स्किन में रिंकल्स भी कम हो सकते हैं। ये आपकी स्किन को पील करता है, आपकी ऊपर की लेयर को भी ये रिमूव करता है। जैसे हमारा पीलिंग स्क्रब है वैसे भी ये हमारा ऑरेंज पील का काम। सो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बट इसको आपको स्किन टेस्ट करके देना है। जिनके स्किन में प्रॉब्लम्स है उनको आप सजेस्ट कर सकते हो। सॉरी। एंड सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है और ऑफर भी आई है इसके ऊपर, ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम, जो लाइट एंड ब्राइट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जब भी आप इस क्रीम को इस्तेमाल करोगे या किसी को सजेस्ट करोगे, तो जिनकी भी स्किन में ड्राइनेस है, कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन उनके स्किन में हल्का पिगमेंटेशन भी आ रहा है और बजट के हिसाब से उनको देना चाहते हो, तो आप ये ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम सजेस्ट कर सकते हो। इससे आपके स्किन में लाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा, मॉइस्चराइज करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को ये इवन करेगा। अगेन ये विटामिन इन्फ्यूज्ड है, मतलब इसमें विटामिन B3 है, विटामिन 7 है, विटामिन 5 है, जिससे आपकी स्किन को जो नेसेसरी विटामिन्स की ज़रूरत है वो इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है, अगेन टर्मरिक एंड सैफरॉन है जो दाग धब्बों के ऊपर काम करता है, और इसमें SPF 25 PA++ भी दिया हुआ है, जिससे आपका सन प्रोटेक्शन भी होगा। अगर आप ये क्रीम नॉर्मल टू ड्राई स्किन को दे सकते हो, जिनके स्किन में पैचेस है, हल्के तिल के दाग आ रहे हैं, ऐसे स्किन को भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। और इससे आपका सेंसिटिवनेस भी कम हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने जो टर्मरिक भी दिया है और इसमें सेक्सी फ्रेगा जो इंग्रेडिएंट्स है, तो वो आपके सेंसिटिवनेस को भी कम कर सकता है। तो ये जिनकी भी स्किन अगर सेंसिटिव लग रही है, आपको ड्राई है और सेंसिटिव लग रही है, उनको पहले आप ये क्रीम सजेस्ट कर सकते हो। उनका हाइड्रेशन, मॉइस्चर, बेस लेवल एक जैसा करके फिर उनको हम उनके अगर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट पे जा रहे हो तो आप दे सकते हो। बॉडी स्क्रब, ये है हमारा एक्सफोलिएशन एंड मॉइस्चराइजिंग बॉडी स्क्रब। विंटर सीजन में वैसे तो स्क्रबिंग हमें थोड़ा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपकी स्किन बहुत सारे डेड सेल्स कर रही है या आपकी स्किन में बहुत सारे डेड सेल्स निकल रहे हैं, तब जाके आप बॉडी स्क्रब कर सकते हो। अगर आप विंटर में ऐसे जगह पे काम करते कहीं लोग कि उनके हाथों में या पैरों में काले दाग धब्बे दिखते हैं, तो वहां पे आप इस स्क्रब का इस्तेमाल कीजिए। तो इससे क्या होगा कि स्किन का जो डेड लेयर है वो रिमूव हो जाएगा, वह मॉइस्चर बेस आपकी स्किन हो जाएगी। अगेन आपकी स्किन में स्मूथनेस भी आएगा। इसमें बहुत सारे हमने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, जिसमें है एलेंटाइन है, नियासिनामाइड, हाइलोरिक एसिड है, अल्फा आर्बिटिन है, ग्लिसरीन है, विटामिन E, रोजमेरी ऑयल, अगेन टी एक्सट्रैक्ट, या बटर, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल है, कॉफी। तो ये सारी चीजें अगर आप रीड करोगे या गूगल जाओगे तो ये हमारे स्किन का मॉइस्चर बेस बैलेंस करता है। सो विंटर में अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्किन डेड हो गई है, तो आप पूरे बॉडी पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि न स्क्रबिंग के बाद मेरी स्किन ड्राई होती है, तो इससे पहले आप एक अच्छा सा ऑयल का मसाज देके फिर स्क्रबिंग करोगे, तो और भी अच्छा आपका स्किन का स्ट्रक्चर हो सकता है। ये ऑल स्किन टाइप है, सो आप हर एक बॉडी के लिए इसको यूज कर सकते हो। इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग क्रीम, इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग क्रीम में है 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला।
जो कि आपकी स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चर देगा, क्योंकि इसमें हमने दिया है जोजोबा ऑयल, एर्गन ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। तो ये कॉम्बिनेशन ऑयल है जिससे आपकी स्किन में ऑयल सीक्वेंस ज्यादा रहेगा। इससे आपकी स्किन की मॉइस्चराइज बेस अच्छा रहेगा, स्मूथनेस रहेगा, आपके स्किन में जो स्पॉट्स है उसको ये हटाएगा, हल्के पिगमेंटेशन के दाग भी इससे कम हो रहे हैं लोगों के। स्किन को इलास्टिसिटी चाहिए, स्किन बहुत लूज हो रही है, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। अगेन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करेगी। आपके स्किन को ये कंडीशन, आपकी स्किन का कंडीशनर, मतलब शाइन जो होती है या स्मूथनेस होता है, वो बहुत इससे मॉइस्चर बेस रहता है। अगेन आपके स्किन में ये रिफ्रेश भी करेगा और आपकी स्किन को ये ड्राइनेस से बचाएगा। इसमें भी हमने ऑयल की मात्रा दी है, जैसे आलमंड ऑयल है, विटामिन ई है, हाइलोनिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, सिया बटर है, आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, एलोवेरा। तो ये सारे ऑयल्स आप जब भी यूज करते हो मिक्स करके, तो आपके स्किन में बहुत अच्छा एक फिनिशिंग आएगा और आपके स्किन को ये स्मूथ बनाएगा। तो ये आप विंटर सीजन में जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको दिन में 2 या 2 बार भी लगाना सही लगता है तो लगा सकते हो। अगर आपको ये हैंड में वगैरह लगाना है, अगर किसी की हैंड में भी बहुत सारी ड्राइनेस होती है, तो ये आप हैंड को भी लगा सकते हो, जैसे कि आपके हाथों में भी बहुत सारे रिंकल्स दिखते हैं या वाइट लाइंस आती है विंटर में, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। अगेन आयोरिन्यू एज डिफाइंड डी क्रीम, ये भी आप विंटर सीजन के लिए, जिनके स्किन में ज्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो उनके लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। ये डलनेस, एज स्पॉट, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम्स को कम करेगा। स्किन को ये रिजुवेनेट करेगा और स्किन के कोलाजन को ये बूस्ट करेगा। अगेन आपके स्किन में ये ड्राइनेस भी कम करता है। डार्क सर्कल जिनको हो रहे हैं, सन प्रोटेक्शन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हमने दिया है अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट आपकी स्किन को रिज्यूवनेट, रिज्यूवनेट का मतलब है आफ्टर 21 डेज के बाद आपकी स्किन रेड होने लगती है। तो 21 डेज के बाद आपकी स्किन को रिजुवेनेशन की जरूरत होती है। इसीलिए ब्यूटिशियन बोलती है कि एक एक महीने के बाद फेशियल के लिए आओ या 20 दिन के बाद आओ। तो ये कारण है, क्योंकि आपकी एपिडर्मिस एरिया में जो भी डेड लेयर आ गया है उसको रिमूव करने के लिए आप 21 डेज के बाद उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये इसमें अश्वगंधा जो है वही आपके स्किन को रोज के जो भी प्रॉब्लम्स है स्किन के ऊपर आ रही है उसको ये रिमूव करेगा और स्किन को स्मूथ बनाएगा। टर्मरिक ऑयल है इसमें, जो दाग धब्बे है उसको हटाता है। कैरेट एक्सट्रैक्ट्स है, जो कि स्किन में बहुत सारे रिंकल्स है या इचिंगनेस है, बहुत सारे वो लोग बोलते हैं मुझे इचिंगनेस होती है स्किन में, तो कैरेट एग्जैक्टली हमारी इचिंगनेस को कम करता है। अगर किसी को बहुत सारी खुजली हो रही है, कहीं चिन एरिया में होती है, कहीं नोज एरिया में होती है, तब आप उनकी स्किन अगर नॉर्मल टू ड्राई हो रही है तो आप उनको ये आयु का एच डिफाइंड डे क्रीम सजेस्ट कर सकते हो। इसको डे में यूज करना है और इसका जो नाइट क्रीम है ये नाइट में लगाना है। ये भी नाइट क्रीम जो होती है ये रिपेयर के लिए यूज की जाती है और डे क्रीम जो है ये प्रोटेक्शन के लिए है। तो नाइट क्रीम से आपकी एजिंग साइन, रिंकल्स, फाइन लाइंस, एज स्पॉट, पिगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। डार्क सर्कल्स नाइट क्रीम से जल्दी रिकवर होते हैं, क्योंकि आप जब नाइट क्रीम लगा के सोते हो तो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड से लेके टो तक अच्छी तरह सर्कुलेशन होता है, तो फिर आपके स्किन का जो कोलाजन है वो बूस्ट होता है और आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट आता है। तो नाइट क्रीम आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसमें हमने दिया है जिरानियम ऑयल, डेट फ्रूट एक्सट्रैक्ट, सानेटिल एसिटिक एंड लिकरस एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये एक्सट्रैक्ट्स है इसमें। तो एक्सट्रैक्ट्स जब होता है तो आपके स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ये एग्जैक्टली रिपेयर करता है और आपके स्किन को सूदिंग बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और रिंकल फ्री बनाता है। सो रात में आप फेस वॉश करोगे
टोनिंग करोगे उसके बाद आप सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके ऊपर आप नाइट क्रीम यूज कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है हमारी नाइट की। तो इससे आपकी स्किन बहुत ही अच्छी तरह रिजुविनेट भी हो जाएगी, और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है ये टाइट होने लगेगी। अगेन, ग्लूटाथियन द मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। ग्लूटालाइट फेस वॉश, ये भी विंटर सीजन में आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ग्लूटाथियन ये विंटर विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा हमारी विंटर में कम होने लगती है, क्योंकि हमारी स्किन क्या होती है, पानी कम पीने के कारण या मॉइस्चर प्रोडक्ट्स कम खाने के कारण हमारे स्किन में क्या होता है, ऑयल सीक्वेंस कम होने लगता है। तो उस ऑयल को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सी, विटामिन ई, सपोज आप अभी विंटर सीजन में है तो हम आंवला खा सकते हैं। अगेन हम संतरा खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में विटामिन सी और विटामिन ई की कॉम्बिनेशंस अच्छी रहेगी, और आपकी स्किन अच्छी तरह दाग धब्बे जो है वो नहीं आएंगे। ग्लूटाथियन यही काम करता है, क्योंकि ग्लूटाथियन एक एसिड है जो हमारे बॉडी में ही तैयार होता है। जब आपकी स्किन में से विटामिन ई, विटामिन सी की मात्रा कमी होती है, तब ग्लूटाथियन की हमें ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम इसे अगर आप ऊपर से ले लोगे तो इसका असर आपके डायरेक्टली स्किन के ऊपर होगा, और आपके स्किन में से पिगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम्स है, या आपको फ्रैकल्स आ रहे हैं, अनइवन टोन हो रहा है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। इसका डे क्रीम है जो एंटीऑक्सीडेंट है। अगेन इसमें पद्मा का एक्सट्रैक्ट, खस ऑयल, पोमोग्रेनेट ऑयल, मिक्स फ्रूट एक्सट्रैक्ट, लिक्रस एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्किन को ये बैलेंस करता है। बैलेंस मतलब आपके स्किन में ये जो अनइवन टोन है उसको हटाएगा, और आपके स्किन को ये कॉम्प्लेक्शन सेम करेगा। तो ये पिगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम्स है उन लोगों के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो। ये भी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। सो आप इसको आपके स्किन में जब कोई प्रॉब्लम हो तो ही आप सजेस्ट कीजिए। अगर बहुत अच्छी फेयर स्किन है, कुछ दाग धब्बे नहीं है, लेकिन वो बोलती है कि मेरी स्किन में थोड़े से दाग आ रहे हैं, उनको मत सजेस्ट कीजिए। क्योंकि आपकी स्किन, जिनकी स्किन विटिश है, डार्क है, या थोड़ा सा विटिश, उसमें भी और दो तीन कलर होते हैं फेयर, तो उन लोगों को अगर पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं तब आप जाके ये दे सकते हो। तो ये क्या काम करेगा, आपकी स्किन के दाग धब्बों को हटाएगा, पैचेस को कम करेगा, और ग्लूटाथियन की मात्रा आपके स्किन में ये बढ़ाएगा। जब ग्लूटाथियन ये एसिड आपके स्किन में एब्जॉर्ब होगा, तब आपके स्किन टोन चेंज हो जाएगा। नाइट क्रीम, इसमें भी हमने दिया है नाग केसर, खस ऑयल, साग इसेंशियल ऑयल, बीटरूट एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट। ये हमारे स्किन में जब एक्सट्रैक्ट्स एब्जॉर्ब होंगे, जब भी देखो नाइट क्रीम्स में ज़्यादा एक्सट्रैक्ट्स और ऑयल की मात्रा है, और इसमें विटामिन ई और विटामिन सी डे में दिया। तो ये दोनों का काम अलग है, क्योंकि ग्लूटाथियन ये रात को जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा, और आपके स्किन का नरिशमेंट और फर्मिंग करेगा। सो आपके स्किन में अनइवन पैचेस अगर हो रहे हैं, तो ग्लूटाथियन मॉर्निंग एंड इवनिंग में जब अप्लाई होगा तो आपका दाग हल्का हल्का होके कम हो सकता है। और इसके साथ अगर हमारी ब्यूटी सप्लीमेंट्स आप सजेस्ट करोगे, तो उनका जो उसमें एक इसमें इंग्रेडिएंट्स है ब्यूटी में, जो हमारे दाग धब्बों के ऊपर काम करता है। तो हमें ब्यूटी और विटामिनल्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप दोगे, तो जिनके भी स्किन में पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स है वो कम हो सकते हैं। विटामिन सी फेस सीरम, विटामिन सी फेस सीरम बहुत ही ज़रूरी है हमें विंटर सीजन में। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सीरम की ज़रूरत है, तो ये विटामिन सी आप हमारे स्किन के लिए, कॉम्प्लेक्शन चेंज के लिए, या सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए
आपके फाइन लाइंस को कम करने के लिए, स्कैरिंग प्रॉब्लम्स कम करने के लिए, मॉइस्चर करने के लिए आप दे सकते हो। तो इसमें हमने दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विटामिन ई और विटामिन सी, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, लिकरस एक्सट्रैक्ट एंड कुकुम्बर। तो ये इसका कॉम्बिनेशन अगर देखोगे तो ये हमें रात में अगर आप ये यूज करोगे नाइट में तो बहुत अच्छा इफेक्टिवली आपके स्किन के ऊपर ये काम करेगा। ये रिंकल्स फ्री है, ये ग्लो देगा। अगेन ये जब आप इसको एब्जॉर्ब करोगे स्किन में, तुरंत आपको लगेगा कि ड्राई हो गई स्किन, लेकिन वो एब्जॉर्ब होने के कारण आपके अंदर के जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको वो कम करता है। अंदर तक अगर आपकी स्किन डार्क हो गई है तो उसको ये हटाता है, और अंदर से विटामिन सी और ई की मात्रा ये बढ़ाएगा, और इससे आपके रिंकल्स कम हो सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी विंटर सीजन में आप विटामिन सी यूज कर सकते हो, हर एक स्किन को दे सकते हो। जैसे ऑयली है, कोई दाग धब्बे नहीं है, रिंकल्स है सिर्फ, उन लोगों को भी दे सकते हो। अगेन जो 25 ईयर्स के हैं उनको विटामिन सी की जरूरत है तो उन लोगों को भी दे सकते हो। और हमारे क्लिनिक रेंज वाले सारे सीरम है, ये ट्रीटमेंट सीरम है। सो इसमें और उसमें फर्क है। आपको नॉर्मल सबको अगर विटामिन सी देना है सीरम तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो। अंडर आई जेल, हमारे रिंग विंटर सीजन में भी बहुत डार्क सर्कल्स होते हैं, तो इसलिए आप अंडर आई जेल सजेस्ट कर सकते हो। इससे आपका आई सर्कल, पफिनेस, फाइन लाइंस सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। इसमें कुकुम्बर भी दिया है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, आंवला, कॉफी की मात्रा है, जो आपके स्किन को यंग मतलब आपके आईज के स्किन को ये लिफ्ट करती है। जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे आपकी आईज की स्किन में भी रिंकल्स आने लगते हैं। तो उसको टाइटनिंग के लिए आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज करने हैं, वहाँ क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी आईज की स्किन जो होती है डेलिकेट होती है बहुत। सो उसको सॉफ्टली आपको जेल बेस्ड वर्क करेगा। सो लगाने का तरीका, आपके रिंग फिंगर में थोड़ा डॉट लीजिए आई जेल का, और आपके आईज के नीचे पफिनेस एरिया में और ऊपर आपके आई बॉल के ऊपर आप हल्के हाथ से मसाज दे सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन ड्राइनेस कम करेगा और आपकी स्किन में ये फॉर्मिंग भी लाएगा। इसमें कुकुम्बर, आंवला, कॉफी, एलोवेरा, विटामिन ई, कोकाहोलिक एसिड है, जिससे आपके स्किन में ये बैलेंस करता है। जब भी आप अंडर आई जेल लगाओगे ये रात में आपको यूज करना है। इससे पहले आप फेस वॉश, देन टोनर, फर्स्ट अंडर आई जेल, देन मॉइस्चराइजर, सॉरी सीरम, देन मॉइस्चराइजर। सो आपका ये नाइट का जो ट्रीटमेंट है वो आपको करना है। लिफ्टिंग मास्क, लिफ्टिंग मास्क भी जरूरी है, क्योंकि हमारी स्किन विंटर सीजन में सैग हो जाती है, क्योंकि हम पानी कम पीने लगते हैं, या गर्म पानी पीने से आपकी स्किन में लूजनेस भी आ सकता है, क्योंकि आपका जो सेलुलेट होता है वो डिक्रीज होने लगता है गर्म पानी से। तो उस वजह से आपकी स्किन में लूजनेस आ सकती है। तो इसके लिए आप फेस लिफ्टिंग मास्क यूज कर सकते हो। ये आपकी स्किन को टाइट करता है, रिंकल्स भी कम करता है, एंटी एजिंग लेस कम करेगा, अगेन फ्लॉलेस आपकी स्किन को करेगा। देन डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन के स्पॉट डार्क है, तो उसको ये हल्का करेगा। तो ये जो लिफ्टिंग मास्क है ये आपको नेक से अप्लाई करना है। आप नेक से लगाओगे, अप मूवमेंट में आप लिफ्टिंग मास्क लगाओगे, और जिस तरह लगाया है उसी तरह आपको ये रिमूव करना है। जब लगाओगे तो आपको टाइम देखना है, 25 से 30 मिनट तक ये आपकी स्किन के ऊपर काम करेगा, और ये आपकी स्किन को बाद में टाइट करेगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये रिमूव करना है। ये आप, अगर आप ज्यादा स्किन एज पर एज, अकॉर्डिंग टू एज लूज हो रही है तो उसको आप 2 बार लगाइए हफ्ते में, अदरवाइज आप हफ्ते में 1 बार भी लगा सकते हो। इसमें है ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, मतलब इसमें हमने दिया है विटामिन सी की मात्रा, जिससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी। लिकरस है जो दाग धब्बे, रिंकल्स को कम करता है। मलबरी है जो स्किन को ब्राइट करेगा और पिगमेंटेशन को भी हटाएगा, सन टैन को भी ये हटाएगा। हेलोलोनिक एसिड है
जो आपकी स्किन के रिंकल्स को कम करता है, आपके स्किन में वाटर की मात्रा जो होती है वो लेवल बढ़ाता है। और नियासानमाइड अगेन B3 है इसमें, जो आपकी स्किन को रिजुवेनेशन के लिए, दाग धब्बों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है तो उनको भी आप ये दे सकते हो, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार भी अभी विंटर सीजन में लगाएंगे तो दाग जो है वो हल्का इससे रिमूव हो सकता है। एलेंटाइन है, व्हीट जम, कॉन्फ्रेक रूट से बनाया हुआ है इसमें, जिससे आपकी स्किन में मॉइस्चर रहेगा और ड्राइनेस कम करेगा। अगेन शावर जेल, जिनको भी विंटर सीजन में सोप नहीं यूज करना है, ड्राइनेस हो सकता है स्किन, तो आप वहां पे शावर जेल यूज कीजिए। ये हर्ब इन्फ्यूज शावर जेल जो मॉइस्चर करेगा, नरिशमेंट भी देगा आपकी स्किन को, ये मॉइस्चराइज भी करेगा, और आपके स्किन में ये एनर्जी लेवल पैदा करेगा। मतलब जब आप इसको यूज करोगे तो एक बॉडी में अच्छा सा फ्लेवर, फ्रेग्रेंस और आपके मूड को इन्हांसमेंट करने की क्षमता है। इसमें ब्राह्मी, लेमन, एलोवेरा, कैरेट है, जो आपकी स्किन में अगर इचिंगनेस है या स्मूथनेस नहीं है और दाग धब्बे हो रहे हैं तो ये कम कर सकता है। इसको यूज कैसे करना है, आपको लूफा लेना है और उसमें पानी थोड़ा सा लेके फिर आप उसके ऊपर शावर जेल के कुछ ड्रॉप्स डाल के आप बॉडी को यूज कर सकते हो। इसमें कोई सल्फेट पैराबेन नहीं है। तो ये बच्चों के लिए भी आप दे सकते हो। इसमें दो फ्लेवर है, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो ऑफर में था। तो ये शावर जेल जो है ये आपको फ्लेवरी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जिनको पसंद है उनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दे सकते हो, और जिनको लेमन पसंद है उनको लेमन देते हो। लेकिन लगाने का और बेनिफिट का दोनों का सेम प्रोसेस है। ग्लिसरीन सोप, ग्लिसरीन सोप भी हम विंटर सीजन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोप से किसी किसी को सोप लगाने की आदत है, तो मॉइस्चर रहने के लिए हमें ग्लिसरीन यूज करना पड़ता है। तो इसका यूज आप करोगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट भी होगी। इसमें नीम एंड एलोवेरा वाला एक है, हनी एंड लेमन एंड एक्टिवेटेड चारकोल। तो जिनका भी स्किन आपको लग रहा है कि ड्राइनेस है, इचिंगनेस है, उनको आप एलोवेरा, नीम दे सकते हो। हनी एंड लेमन है, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए है, इसमें विटामिन सी है। ये आप प्री मैच्योर एजिंग साइन कम करने के लिए यूज कर सकते हो। एक्टिवेटेड चारकोल है, जिनके स्किन में बहुत सारे डेड सेल्स है, अगेन ऑयली है थोड़ा, तो उन लोगों के लिए आप ब्लैक वाला चारकोल ये सोप दे सकते हो। फुट क्रीम बहुत जरूरी है विंटर सीजन में। जो लोग दिन भर अगर काम कर रहे हैं और रात में उनके पैरों में बहुत ऐसे गर्माहट हो रही है, या उनके फीट में बहुत सारा रफ एरिया बन गया है, तो आप उन लोगों के लिए, या क्रैक्स बहुत बन रहे हैं, उन लोगों के लिए आप ये फुट क्रीम दे सकते हो। इससे आपकी फुट में मॉइस्चराइज होगा, सॉफ्ट होगा, सूदिंग होगा और कंडीशनिंग भी होगा। इसमें स्पेयरमिंट ऑयल, क्लो ऑयल, नीम एक्सट्रैक्ट और बीस वैक्स है, जो आपकी पैरों की जो स्किन है उसको ये स्मूथ करेगा और आपके स्किन को ये मॉइस्चराइज भी करेगा। इसको अप्लाई कैसे करना है, पहले पैरों को वॉश कीजिए हल्के गुनगुना पानी से। अब ठंड में तो गर्म पानी यूज कर सकते हो। गर्म पानी से क्या होती है कि स्किन आपकी तुरंत सॉफ्ट हो जाती है, और उसको हल्का पोंछने के बाद तुरंत आप इसको क्रीम को लगाइए, और उसके ऊपर 2 मिनट के बाद आप सॉक्स पहन सकते हो। तो वो जो क्रीम है अंदर एब्जॉर्ब होगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको, इन्फेक्शंस को ये कम करता है। बहुत ही अच्छा है ये स्पीयरमिंट। तो क्लो एंड स्पीयरमिंट है इसमें। क्लो एंड स्पीयरमिंट मतलब आपके पैरों में अगर गर्मी ज्यादा हो रही है तो स्पीयरमिंट इसको कम करता है। नीम एक्सट्रैक्ट से ये भी ठंडा ठंडा पैरों को रखेगा। तो कहीं लोगों के विंटर सीजन में गर्मी से पैर ये हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, कई लोगों के समर में भी होते हैं। तो ये क्रीम हमें ज्यादा समर में भी काम आएगी, क्योंकि इसमें नीम एक्सट्रैक्ट और स्पेयरमेंट ऑयल है, क्लो ऑयल है, जिससे आपकी गर्मी में अगर बॉडी में हीट होगी तो क्रैक हो सकते हैं, उनको आप ये क्रीम सजेस्ट कर सकते हो। हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन, ये भी हमें विंटर सीजन में बॉडी के ड्राइनेस के लिए यूज कर सकते हो। इससे आपकी स्किन में
सेल्स जो है रिन्यूअल हो जाएंगे। स्किन को ये सॉफ्ट करता है, स्मूथ बनाता है, आपकी प्री मैच्योर एजिंग साइन को भी कम करता है। ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन देता है, मतलब इसमें जो विटजम और एलोवेरा की मात्रा है ये आपकी स्किन को मॉइस्चर करेगा और आपके स्किन को ये ड्राइनेस से बचाएगा। अगर आपकी बहुत एक्सेस ड्राई हो रही है तो इस बॉडी लोशन में आप हमारा इंटेंसिव या हमारा मॉइस्चर एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है मिक्स करके लगा सकते हो। इससे आपका जिनका एक्सेस ड्राई है उन लोगों के लिए ये काम आएगा। डीटैन पैक, डीटैन पैक ये विंटर सीजन में जरूर काम आता है, क्योंकि विंटर सीजन में टैनिंग अगर हो रही है स्किन तो उन लोगों के लिए आप डीटैन पैक सजेस्ट कर सकते हो। और जो भी ब्यूटिशियंस है ये डीटैन पैक आप पहले यूज करना है बिफोर फेशियल। सपोज आपके पास कोई टैनिंग कस्टमर आया, उनको पहले डीटैन पैक लगाइए, उसके बाद ट्रीटमेंट आप फेशियल का, उसके बाद आप हमारे जो क्लिनिक रेंज वाले मास्क है वो भी लास्ट में यूज कर सकते हो। तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। अगेन हेयर सीरम, ये ऑयल बेस्ड है। व्हीट जम ऑयल, एर्गॉन ऑयल, लिंसीड ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, मैकाडम ऑयल, ई और विटामिन ई, ये आपकी हेयर को बाउंसर बनाता है, मतलब शाइन करता है। और आपकी क्यूटिकल्स जो ओपन होते हैं उसको ये क्लोज करता है। क्यूटिकल्स क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेयर वॉश कर रहे हो तो उसको आप कंडीशनिंग करोगे या मास्क लगाओगे या उसके बाद सीरम लगाओगे तो क्या होगा कि आपके क्यूटिकल्स जो ओपन हो रहे हैं वो क्लोज हो जाएंगे, यानी आपका एक हेयर स्मूथ बन जाएगा। उसको आप अगर कोई मास्क या कंडीशनर नहीं लगाओगे तो इसको आपके स्प्लिट एंड्स आ सकते हैं, जिससे आपकी हेयर ड्राई हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा हमारा हेयर सीरम है हर्बल डीटैन पैक। वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेशियल किट, ये भी आप विंटर सीजन में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो वाइटनिंग ब्राइटनिंग है ये मॉइस्चर बेस्ड ज़्यादा है। तो इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं ये आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को ये बैलेंस करता है। मतलब आपका जो पिगमेंटेशन आ रहा है जिनको, तो उनके लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। इसमें क्लींजर है, स्क्रब है, जेल, क्रीम, पैक एंड सीरम, जैसे जैसे उसमें हमने लिखा है वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन एक्वामारीन फेशियल किट, जिनकी भी स्किन डिहाइड्रेशन है उनके लिए आप ये एक्वामारीन फेशियल किट भी इस्तेमाल कर सकते हो। नाभि तत्वा, नाभि तत्वा ये भी बेली बटन ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल है विंटर सीजन में, क्योंकि हमारी बॉडी का जो भी विंटर में ड्राइनेस होता है वो बूस्ट कर, कोलाजन बूस्ट करने के लिए या ऑयलनेस वहाँ पे बूस्ट करने के लिए, मॉइस्चराइज बूस्ट करने के लिए आप ये नाभि तत्व उनको दे सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो ग्लोइंग स्किन चाहिए वो आ जाएगी। कोलाजन में बूस्टिंग करने का काम करता है ये। आपके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए काम आएगा। जॉइंट पेन्स जिनको हो रहे हैं वो कम हो सकते हैं। आपकी स्किन फर्मनेस होगी, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी अच्छी आएगी और आपकी स्किन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये नाभि में यूज करते हो। तो नाभि से जो भी हमारे बॉडी शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं वो नाभि से ही खत्म होते हैं। तो यहाँ पे आप जब नाभि में ऑयल डालोगे तो आपके हर एक बॉडी के पार्ट्स को ये जो ऑयल्स का सीक्वेंस है वो मिलेगा। इससे आपके हर एक प्रॉब्लम्स के लिए इसमें सॉल्यूशन दिया है। तो हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, रेडिएंट कॉम्प्लेक्शंस के लिए अच्छा है, आपके स्किन को हेल्दी बनाने के लिए है, फाइन लाइंस अगर रिंकल्स आ रहे हैं उसके लिए भी है, टाइटनेस के लिए भी है। अगेन सैगिंगनेस, लूजनेस, बॉडी में भी लूजनेस हो जाती है। अगर आप वेटेड है और आपने वेट कम किया है तो आपके बॉडी में सैगिंग हो जाता है। तो उसको टाइट करने के लिए, कोलाजन बूस्ट करने के लिए आप नाभि तत्वा जरूर सबको सजेस्ट कीजिए। एंड 7 in 1 स्लिमिंग बॉडी ऑयल,
इससे भी आप बॉडी को मसाज कर सकते हो। इससे आपकी स्किन को फर्मनेस मिलेगा, आपकी स्किन को ये टाइट करेगा, आपकी स्किन को ये स्कार्स जो प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेच मार्क्स जैसे प्रॉब्लम्स है, उसको ये धीरे धीरे कम करता है, क्योंकि इसमें 24 ऑयल्स की मात्रा है जो आप अपने बॉडी में इस्तेमाल करोगे तो आपकी बॉडी फर्मिंग होगी और आपके बॉडी में एक शाइन दिखेगी। हेयर ऑयल, स्काल्प के लिए हेयर ऑयल बहुत ज़रूरी है, नरिशमेंट वॉल्यूमाइज करने के लिए। जब भी आप विंटर में के प्रॉब्लम, हेयर फॉल बहुत होता है लोगों का, क्योंकि हमारा स्काल्प बहुत ड्राइनेस हो जाता है। उससे क्या होगा कि आपका जो रूट है वो लूज हो सकता है, तो उससे आपके डायरेक्ट हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो रूट को स्ट्रेंथन देने के लिए, टाइट करने के लिए, हेयर के फॉलिकल्स टाइट करने के लिए आप ऑयल मसाज को दे सकते हो। आपका स्काल्प ऑयली रहेगा तो आपका डंड्रफ भी कम होगा। अगर डंड्रफ ज़्यादा हो रहा है ड्राइनेस से, तो हेयर ऑयल और हमारा बहुत ही अच्छा हेयर वाइटल जेल है जो आप दे सकते हो विंटर सीजन में। और अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसके साथ हमारा केराटिन प्रोटीन शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन बहुत ही अच्छा मॉर्निंग ड्यू एंड क्लासिकल, दो हमारे पास फ्लेवर्स टलकम के हैं, ये भी विंटर के लिए बहुत ज़रूरी है। यस, तो मैंने विंटर सीजन के लिए हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी मैंने दी है। अगर किसी को कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हो।